तो हम इसमें पूरी तैयारी में अपना जो हमारा मिशन वाल्मीकि सरकार दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस वो पूरी तरह बिल्कुल सतर्क है। हम पूरी ताकत के साथ हैं और पूरी पकड़ बना चुके हैं दिल्ली के अंदर। तो हम पूरी ताकत से लड़ेंगे, इस बार धोखा नहीं खाएंगे कि धर्म अफीम की तरह है। तो जब आप चाहे जितना पीट लो, तनख्वाह मत दो, ठेके पे नौकरी करो, उनको कच्चा रखो, खूब जूते मारो, वो रोता रहेगा, लेकिन जहां धर्म की बात आएगी वो तुरंत सब भूल करके बिल्कुल खड़ा हो जाएगा। केजरीवाल और बीजेपी कह रही है कि इन सफाई कर्मचारियों को 8 घंटे की नौकरी क्यों दे रहे हो? ये तो 2 घंटे का काम है, इनको 4 घंटे पे रखो। इनको क्यों दे रहे हो आप 20-50 हजार रुपए? इनको तो 5-5 हजार रुपए दो, क्योंकि ये तो हमारे बिल्कुल पैदाइशी गुलाम है। वो कह रहे हैं, खुला कह रहे हैं, हम अपने समाज की, अपने लोगों की लड़ाई को आगे लेकर के बढ़ रहे हैं और हिस्सेदारी की लड़ाई है, शासन सत्ता की लड़ाई है। अब हम अपनी कलम से अपने समाज और पूरे देश और दुनिया का भला करें। 2025 में वाल्मीकि समाज की सरकार और मुख्यमंत्री बनेगा, ये मैं आपके चैनल से पूरे विश्वास से कह रहा हूँ। ज्ञानी जी, क्या लग रहा है कितने संख्या में आप लोग उतर रहे हैं पूरे दिल्ली एमसीडी? देखिए, अभी जब कल से पहले जब 3 एमसीडी थी, 272 सीटें थी, तो हम पूरे 272 पे लड़ रहे थे। लेकिन अभी इन्होंने कल पूरा मर्जर कर दिया है, तीनों एमसीडी को मिला करके एक कर दिया है। तो अब ये कितनी सीटें उसमें कम ज़्यादा करते हैं, अब जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसके आधार पे हमारी पूरी तैयारी, हम सारी सीटों पे लड़ेंगे। क्योंकि सीटें ज़्यादा तो हो नहीं सकती मर्जर होने के बाद, हो सकता है कुछ कमी हो, लेकिन हम फिर भी हम 272 के लिए तैयारी पर हैं और हम पूरी सीटों पे लड़ेंगे। नहीं, देखिए, उनकी अपनी राजनीतिक दल हैं और वो राजनीतिक दल ये समान संघर्ष को लेके चल रहे थे जो हम संघर्ष हम कर रहे हैं। हम निजीकरण के खिलाफ, ठेकेदारी के खिलाफ, हम अपने SC/ST के रिजर्वेशन को बचाने के लिए, हम अपने अधिकारों के लिए, हमारे अपने कमजोर वर्ग सफाई कर्मचारियों को परमानेंट कराने के लिए, उनके जमीनें दिलवाने के लिए, घर दिलवाने के लिए जो लड़ाई है, उस लड़ाई को हम लड़ रहे थे। तो वो अपने समाज की सेम लड़ाई लड़ रहे हैं। गुर्जर समाज भी है, सैनी समाज भी हैं और हमारे विश्वकर्मा समाज हैं और तो और वर्किंग क्लास जो यूनियन है उसमें जनरल वर्कर हैं, जिनको कि इन सरकारों ने धोखा दिया, 10% रिजर्वेशन दे दिया और वोट ले लिया और उसके बाद सरकारी संस्थानों को प्राइवेट करने लग गए। तो उनको उनका रिजर्वेशन कहाँ लगेगा, उनको धोखा दिया। तो वो सब भी इकट्ठे आ गए, इनकी मक्कारी पता चल गई है इन मनुवादी पूंजीवादियों की। तो हमने उन सबको जोड़ा। अब कौन कितनी मेहनत करेगा, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। देखिए, हम पूरी तरह सतर्क हैं, क्योंकि आपने सही कहा, हमने पिछली बार भी हमने वो करने की कोशिश की थी कि भाई हम इसमें मोर्चा बनाए, लेकिन वो चले पीछे हट गए। तो हम इसमें पूरी तैयारी में अपना जो हमारा मिशन वाल्मीकि सरकार दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस वो पूरी तरह बिल्कुल सतर्क है कि हमें कहीं पर भी लगेगा कि कोई दल गड़बड़ कर रहा है तो हम तुरंत वहां पर अपना कैंडिडेट बिल्कुल उतार देंगे। हम पूरी ताकत के साथ हैं और पूरी पकड़ बना चुके हैं दिल्ली के अंदर। तो हम पूरी ताकत से लड़ेंगे, इस बार धोखा नहीं खाएंगे। देखिए, जब अरविंद केजरीवाल साहब की 2013 की फोटो देख लो और आज की देख लो, ठीक है ना, अंतर है ना। तो इसीलिए, लेकिन फिर तो मैं तो फिर भी बहुत अच्छा हूं उनसे, है ना, और मैं ऐसा ही रहूंगा चाहे सत्ता के बाद भी और हो, क्योंकि मेरे में कोई फर्क नहीं आने वाला है। तो इसीलिए नाम बड़े जनता करती है और जनता ही इनको नीचे गिराएगी, इनके नाम छोटे करेगी। तो इसलिए हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि वोट हमारा है। 40 लाख वाल्मीकि समाज का वोट है और उसमें गुर्जर समाज, सैनी समाज, विश्वकर्मा समाज, ये तमाम जुड़ जाएंगे, वर्किंग क्लास जुड़ जाएगा। तो फिर तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता है आगे। और दूसरी बात यह कि जो धार्मिक तड़का लगाया है इन्होंने, क्योंकि मैं था यूपी चुनाव में, हमारा कैंडिडेट भी लड़ रहा था, जो धर्म का तड़का है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफीम की तरह है। तो जब आप चाहे जितना पीट लो, तनख्वाह मत दो, ठेके पे नौकरी करो, उनको कच्चा रखो, खूब जूते मारो, वो रोता रहेगा, लेकिन जहां धर्म की बात आएगी वो तुरंत सब भूल करके बिल्कुल खड़ा हो जाएगा। इसलिए धर्म अफीम की तरह है, धार्मिक तड़का लगा था उत्तर प्रदेश में, इस वजह से वो जीते। और कहीं ना कहीं उसकी भी पार्टियों की कमी है कि जब जन आंदोलन चल रहे हैं, जनता के आंदोलन में आप बाहर हो और उस वक्त फिर, और आपने भी ऐसा किया, आपकी सरकार आई, आपने एक ही जाति को आगे बढ़ाया हर जगह पे, तो वो और गुंडागर्दी भी कुछ हुई, उसका फायदा वो ले गए। नहीं, बिल्कुल मिलेगा। आप जैसे हमारे नौजवान खड़े हो रहे हैं, देखिए, कोई भी चीज रातों रात नहीं होती है। 2018 से हमने शुरू किया, दिल्ली का लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव, और यहाँ तक हम पहुंचे हैं। तो इसीलिए हमने अभी हमारा बहुत भारी संख्या में हमारे नौजवान खड़े हो रहे हैं। अब जहाँ नौजवान, दूसरी बात ये, सिर्फ नौजवान नहीं, हमारे जितने भी नौजवान समाज के साथ साथ हमारी महिलाएं, अभी जो हमारी महिलाएं सबसे ताकत में अभी आपको मिलवाएंगे। हमारी महिलाएं वाल्मीकि समाज की सबसे ज्यादा चुनौती दे रही हैं, उनको हमारी बात समझ आ रही है। उनको लग रहा है हमारे बच्चे का क्या होगा, अब आज ये सब कुछ बेच डालेंगे, पक्की नौकरी सफाई की खत्म कर दी, हमारे 4-4 घंटे हमारे DTC जैसे में नौकरी करवा रहे हैं। और केजरीवाल और बीजेपी कह रही है कि इन सफाई कर्मचारियों को 8 घंटे की नौकरी क्यों दे रहे हो? ये तो 2 घंटे का काम है, इनको 4 घंटे पे रखो।
को, इनको क्यों दे रहे हो आप 20-50 हजार रुपए, इनको तो 5-5 हजार रुपए दो, क्योंकि ये तो हमारे बिल्कुल पैदाइशी गुलाम है, वो कह रहे हैं, खुला कह रहे हैं। तो इसीलिए हमारी लड़ाई बड़ी है, हम अपने समाज की, अपने लोगों की लड़ाई को आगे लेकर के बढ़ रहे हैं, और हिस्सेदारी की लड़ाई है, शासन सत्ता की लड़ाई है। अब हम अपनी कलम से अपने समाज और पूरे देश और दुनिया का भला करेंगे। कब्जा होगा, 2025 में मुख्यमंत्री बनेगा वाल्मीकि, आज के आपके चैनल से मैं घोषणा कर रहा हूँ। 2025 में वाल्मीकि समाज की सरकार और मुख्यमंत्री बनेगा, ये मैं आपके चैनल से पूरे विश्वास से कह रहा हूँ।